साली नहीं, पत्नी हूँ। उस समय तो मैं जीजा जी के समझाने पर समझ गई, लेकिन थोड़ी नर्वस भी थी। जब ट्रेन में टीटी टिकट चेक करने आया तो टीटी को देखकर मैं घबरा गई। जब उसने मुझसे पूछा कि आप उनकी कौन है, तो घबराहट में मेरे मुंह से निकल गया, मैं इनकी पत्नी हूँ। टीटी थोड़ी देर मुझे देखकर चुप हो गया, फिर बोल पड़ा, आप इनकी पत्नी है? फिर मैंने बोला, नहीं नहीं, मैं इनकी साली हूँ। फिर मुझे जीजाजी की बात याद आई और मैं बोल पड़ी, नहीं, मैं पत्नी हूँ। टीटी मुझे घबराया हुआ देखकर बोल पड़ा कि आप इनकी पत्नी हो या साली? आराम से बैठिए। मुझे देखकर आसपास बैठे सभी लोग हंस पड़े और मैं शर्म से मुंह झुकाकर बैठ गई। बात उस समय की है जब मैंने बीटेक की परीक्षा पास की थी और पहली बार जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। लाइफ का पहला इंटरव्यू था, इसीलिए बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैंने जल्दी से तैयार होकर उस जगह पर पहुंची जहां इंटरव्यू था। बहुत से लोग इंटरव्यू में आए थे और सबको देखकर मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई। कुछ लोग मुझे देखकर आपस में बातें करके हंस रहे थे। तब भी मुझे पता नहीं चला कि वो क्यों हंस रहे हैं। थोड़ी देर बाद तब मेरा इंटरव्यू का नंबर आया। तब मैं अंदर गई। वहाँ 3 लोग इंटरव्यू पैनल पर बैठे थे। सबने मेरा इंटरव्यू लिया और उसी समय रिजल्ट भी बता दिया। मैं जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई थी। मैं खुश होकर उठकर वहाँ से बाहर जाने लगी। तभी इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए 3 लोगों में से एक ने मुझे रोकते हुए बोला कि मैडम, आपने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए, लेकिन आपने उल्टा कुर्ता पहना हुआ है। ये सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई और हंसती हुई तेजी से बाहर भाग आई। एक दिन मैं जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक जरूरी कॉल आ गया और मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस भागने लगी। जब मैं ऑफिस पहुंची तब सब मेरे पैरों की तरफ देखकर जोर से हंसने लगे। जब मैंने अपने पैर देखे तो मुझे भी हंसी आ गई। मैंने दोनों पैरों में अलग चप्पलें पहनी थी। ये देखकर मैं शर्म से लाल हो गई और हंसते हुए मैं सबसे बोलने लगी, हंसने की क्या बात है, अलग चप्पल का ही फैशन है। मैंने जैसे ही वो बात मजाक में कही, ऑफिस में सब और जोर से हंसने लगे। लेकिन मेरी इस हंसी के माहौल को हल्का कर दिया और मेरी नर्वसनेस थोड़ी कम हो गई। उस दिन बॉस ने भी मेरी तारीफ की कि जो इंसान अपनी गलती पर मुस्कुरा सकता है वही मुश्किल हालातों में भी टिक सकता है। ये सुनकर मुझे और हौसला मिला। लेकिन ऐसी घटनाएं यही नहीं रुकी। एक बार की बात है, जब ऑफिस में एथेनिक डे मनाया जा रहा था। मैंने सोचा चलो इस बार कुछ खास पहनती हूँ, तो मम्मी की पुरानी सिल्क साड़ी निकाल कर पहन ली। बहुत एलिगेंट लग रही थी, लेकिन साड़ी पहनने की आदत नहीं थी। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची, रिसेप्शन से लेकर मीटिंग रूम तक चलते हुए मेरी साड़ी की प्लेट्स बार बार खुलने लगी। मैं उन्हें बार बार ठीक कर रही थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग रूम में घुसी, एक झटका लगा और साड़ी एकदम से सरक गई। मैं वही एक कुर्सी के पीछे छिप गई और अपने दोस्त को इशारे से बुलाया। वो हंसते हंसते आई और बोली, मैडम, साड़ी नहीं, झंडा लेकर आई हो क्या? मैंने झेपते हुए कहा, तू तो चुप कर, बचा ले बस इज्जत। वो किसी तरह पिन लगाकर साड़ी को संभाला। मीटिंग में मैं बिल्कुल चुप बैठी रही ताकि कोई और हरकत ना हो जाए। और अब जब कभी नई लड़की को पहली बार साड़ी पहननी होती है, सब मेरे नाम को मिसाल देते हैं, सावधान रहना, नहीं तो तुम्हारा भी एथनिक डे स्पेशल मोमेंट बन जाएगा जैसे इनका हुआ था। धीरे धीरे इन सारी बातों ने मुझे सिखा दिया कि जिंदगी में शर्मिंदगी से ज़्यादा जरूरी है हंसकर उसे संभालना। अब मैं जब उन पुराने लम्हों को याद करती हूँ तो खुद भी खूब हंसती हूँ। एक बार ऑफिस में पजामा डे मनाया जा रहा था। सबको आरामदायक कपड़े पहनकर आना था। मैंने सोचा चलो आज कुछ हटकर करते हैं और अपनी सबसे क्यूट वाली गुलाबी कार्टून प्रिंट
वाली नाइट सूट पहन ली। उस पर छोटे छोटे बिल्लियों के चेहरे बने हुए थे। उस पर से दो चोटी और आंखों पर बड़ा सा फ्रेम वाला चश्मा लगा लिया। जब ऑफिस पहुंची तो देखा कि सब ने स्टाइलिश ट्रैक सूट या एथनिक कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। कोई भी सच में पैजामा में नहीं था। मेरी हालत देखकर सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। मेरी दोस्त ने फुसफुसाकर कहा, तू पैजामे डे में नहीं, किड्स डे में आ गई है शायद। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, कम से कम मैं थीम को पूरी ईमानदारी से फॉलो तो कर रही हूँ। एक और किस्सा तो आज भी दोस्तों की बैठकों में सबसे ज्यादा सुनाया जाता है। हम ऑफिस पिकनिक पर गए थे, एक हिल स्टेशन पर। वहाँ रिवर क्रॉसिंग एक्टिविटी हो रही थी। सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, तो मैंने भी हिम्मत कर ली। मैंने लाइफ जैकेट पहनी, रस्सी पकड़ी और नदी पार करने लगी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं बीच में पहुंची, किसी ने पीछे से जोर से चिल्लाया, भाभी जी हिम्मत रखो। मेरे हाथ कांप गए। मैंने पीछे देखा तो कोई और नहीं, ऑफिस के सबसे शरारती लड़के थे, जो मुझे इंटरव्यू वाले टीटी वाकये के बाद से भाभी जी बुलाने लगे थे। मैं हड़बड़ा गई और मेरे पैर फिसल गए। धड़ाम से मैं नदी में गिर गई। पूरी टीम ठहाके लगाते हुए दौड़ पड़ी मुझे निकालने। मैं भी हंसते हंसते बेहाल थी, फिर से पैर तक पानी में भीगी, लेकिन मन में बस यही चल रहा था, अब तो यह किस्सा अगले पिकनिक तक याद रखा जाएगा। अब जब भी ऑफिस में कोई नया एम्प्लॉय घबराता है या कोई गलती करता है, तो सब उसे मेरी कहानियां सुनाकर दिलासा देते हैं, घबराओ मत, हमारी मिस अतरंगी ने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। और मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, गलतियाँ, शर्मिंदगी और हंसी, यही तो असली ट्रेनिंग है जिंदगी की।